ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे सनातन परिवार के सभी भाई बंधुओं, आपका दिन हमेशा अच्छा रहे, आपकी तकलीफ़ें दूर हों, माता रानी भगवान भोलेनाथ सदा आप पर कृपा करते रहें और आप इतने जागरूक रहें कि अपने बारे में, अपने समाज के बारे में अच्छा भला बुरा सब समझें और उससे दूर रहकर अपने लिए सबके लिए अच्छे कर्म करते रहें। 2025 में ग्रहों का गोचर होगा, यह तो आप जानते ही हैं, बहुत वीडियो देख चुके होंगे। लेकिन जो 4 प्रमुख ग्रह हैं जो बहुत धीरे धीरे ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, वो है शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। तो सबसे पहले मार्च के महीने में शनि का गोचर होगा, उसके बाद बृहस्पति का गोचर होगा, उसके बाद राहु और केतु का गोचर होगा, बीच बीच में और ग्रहों का गोचर होगा। लेकिन प्रमुख रूप से सबसे धीमी गति से चलने वाले राशि जो आपके ग्रह हैं शनिदेव, इनका गोचर होने वाला है सबसे पहले मार्च के महीने में। तो जो प्रमुख ग्रहों में शनिदेव का गोचर होगा वह कहाँ से कहाँ होगा, वह किस राशि से किस राशि में परिवर्तन करेंगे, जब वह परिवर्तन करेंगे तो उनकी दृष्टि कैसे पड़ेगी और वह कैसा प्रभाव देंगे आपके राशि पर और विश्व के परिदृश्य में पूरे संसार में कैसा उसका प्रभाव पड़ेगा। यह वीडियो खास तौर पे मैं आज शनि के गोचर का और 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे बनाया हूँ। काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी मेहनत करके इन चीज़ों पर पहुँचा जाता है कि जो भी जानकारी आप तक दी जाए वह किसी ठोस बुनियाद पे हो और वह एकदम सटीक हो जिससे आपको लाभ मिले। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जब बृहस्पति का गोचर होगा, उसके पहले मैं बना दूंगा, और राहु केतु का जब गोचर होगा उसके बाद उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने वहां पे बताया है कि शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और उनकी 3 दृष्टि है। तो तीनों दृष्टि किस किस स्थान पे पड़ रही है, उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके राशि पर, वह आप इस पूरे वीडियो से समझ पाएंगे। गलतियां करने से बचेंगे, सावधानी करेंगे, क्या विशेष उपाय करना है जिससे आपको लाभ मिलेगा, यह सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले शनिदेव के बारे में समझिए। बहुत लंबे समय से यह अपनी कुंभ राशि में विराजमान थे, लगभग 2.5 साल वह कुंभ राशि में विराजमान थे और अब शनि अपनी कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति के अधिपत्य वाली मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में 29 मार्च के रात में यह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके साथ ही मकर राशि के जातकों की 7.5 समाप्त हो जाएगी। शनिदेव जिस राशि में रहते हैं उसके पहले की राशि और उसके आगे की राशि पर 7.5 का प्रभाव रहता है। तो शनिदेव जब कुंभ राशि में थे, मकर पर 7.5 का प्रभाव था, कुंभ पे था ही और मीन पे था। अब वह मीन राशि पे गोचर कर रहे हैं तो उसके पहले की राशि कुंभ राशि रहेगी और उसके आगे की राशि मेष राशि रहेगी, उन पर 7.5 का प्रभाव रहेगा। तो यानी कि मेष राशि वालों को शनि की 7.5 शुरू होने वाला है। 7.5 को लेकर बहुत तरह की भ्रम, बहुत तरह का डर भी बताया गया है। शनिदेव हमेशा गलत आपको नहीं देते, हमेशा सताते नहीं है, बशर्ते वह आपके विचार, आपके विचार, आपके जो कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको फल देते हैं। यदि आप उनसे सीख जाते हैं तो अच्छे हैं, यदि आप नहीं सीखते हैं तो वो आपको और दंड देते रहेंगे। शनिदेव का बुरा प्रभाव आपके ऊपर न पड़े इसका लगातार उपाय आप करते रहिए, क्योंकि एक बार बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा तो वह जल्दी समाप्त तो नहीं होगा। इसलिए बुरे प्रभाव से पड़ने से पहले आप उपाय करना चालू कर देंगे तो वह बुरा प्रभाव आपको नहीं देंगे। तो मेष राशि के जातकों को जब 7.5 शुरू हो जाएगी तो उनको विशेष तरह से कई सावधानियां बरतनी होगी। मैं आगे आपको उनके राशि क्रम में जब बताऊंगा तब बताऊंगा। 29 मार्च
के गोचर के बाद शनि 30 साल के बाद वापस कुंभ राशि में आएंगे। एक राशि में दोबारा शनिदेव को वापस आने में 30 वर्ष लग जाता है। अभी वो कुंभ राशि में 30 साल के बाद आए थे, अब कुंभ राशि से निकल कर वापस कुंभ राशि में जब आएंगे तो उसमें 30 वर्ष का समय लग जाएगा। कुंभ राशि वालों, आपकी विशेषता क्या है? आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। शनिदेव के प्रभाव ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा वाला बना देता है। आप जल्दी किसी को स्वीकार नहीं करते। यदि आपके मन से कोई निकल जाए तो आपको जल्दी आप उसको अपनाना नहीं चाहते। अकेला रहना भी पसंद है आपको, अकेला न रहना भी पसंद है आपको। और आपके जीवन के सबसे बड़ी यह विशेषता है कि आपकी जो धर्मपत्नी होती है वह बहुत ज्यादा वो भी गुस्से वाली होती है। तो इसका समावेश करके आपको जीवन को बुरी तरह से आप काट रहे हैं शनि के साथी प्रभाव में। अब यह समय आ रहा है आपके लिए क्या उपाय कर कर अच्छा फल पा जाए। जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे तो उसी समय आपके ऊपर कुंभ राशि पर मतलब समझिए कि शनि की अंतिम चरण की 7.5 शुरू होगी, मीन राशि पे द्वितीय चरण की और मेष राशि पर प्रथम चरण की शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। वृश्चिक राशि और कर्क राशि जिस पर शनि की ढैया चल रही थी, यह लोग मुक्त हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। और धनु राशि और सिंह राशि पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। शनि की ढैया भी उतनी खतरनाक है जितनी 7.5 है, बशर्ते वो 7.5 साल लगता है, ये 2.5 साल का रहता है। इस वर्ष 29 मार्च को शनि के कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने से पहले ही 22 फरवरी को सुबेरे शनिदेव अस्त हो जाएंगे और यह 29 मार्च को मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो अस्त अवस्था में ही रहेंगे और 31 मार्च को एक सुबेरे के समय वह उदित हो जाएंगे। शनिदेव मीन राशि वालों के लिए विशेष प्रभावशाली ग्रह बन जाएंगे जब उसमें चले जाएंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे। इसी मीन राशि में 13 जुलाई को सुबेरे के समय वह वक्री अवस्था में अपनी चाल शुरू करेंगे और 28 नवंबर तक वक्री अवस्था चलेंगे। फिर 28 नवंबर को प्रातः वह मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। ये मैं पूरे वर्ष में शनिदेव का कैसा गोचर होगा वह आपको बता दे रहा हूं। आपको मैंने वीडियो को शुरुआत में बताया कि 3 प्रमुख ग्रह इस वर्ष गोचर करेंगे, तो वह है शनि, गुरु, राहु और केतु। शनि करेंगे गोचर 29 मार्च को और 3 जून 2027 तक वह गोचर करने के बाद मीन राशि में ही रहेंगे। गुरु 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, फिर 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, 5 दिसंबर को वहीं रहकर वक्री गति में चलते हुए फिर से वह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु और केतु 18 मई को करेंगे, राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे और केतु सिंह राशि में गोचर करके 6 दिसंबर 2026 तक वह दोनों वहीं रहेंगे। तो जब शनि गोचर करेंगे कुंभ राशि से मीन राशि पर तो देश दुनिया पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। जितने लोग अनैतिक कृतियों में जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से छल कपट करके कुछ धन अर्जित किए हैं या देशद्रोह या समाज द्रोह या परिवार द्रोह का काम कर रहे हैं, उनके लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। सतर्क हो जाइए, आदतों में सुधार लाइए। देश दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसा आपको दिखने को मिलेगा कि शनिदेव आपको मालूम है न्याय के देवता है। शनि का राशि परिवर्तन जब होगा तो देश और दुनिया पर बहुत व्यापक इसका असर पड़ेगा। शनि का मीन राशि में जाना देश दुनिया के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता। शनि के मीन राशि में जाने से देश दुनिया में प्राकृतिक घटनाओं की वृद्धि होगी। आगजनी, भूकंप, महामारी, युद्ध जैसा माहौल बनेगा तथा देश दुनिया में भय और अराजकता का माहौल रहेगा। विश्व की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होने की संभावना दिख रही है तथा कई देशों में गृह युद्ध छिड़ने की संभावना है। हमारे देश में भी गृह युद्ध छिड़ने की संभावना है। कुछ विपक्षी पार्टी और विदेशी ताकतें हमारे देश में कुछ दंगा करा सकती है। अब समझिए यहाँ से आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि पे प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि
आप शनि के साढ़े साथी के प्रभाव में आ जाएंगे। तो आप समझिए, शनिदेव दसम और एकादश भाव के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव, मैंने आपको बता दिया स्क्रीन पे कैसे, उनकी 3 दृष्टियां हैं, तो आपके दूसरे भाव नवम भाव पर होगी, जिससे लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। विदेश यात्रा और विदेश से लंबे समय तक रहने की आपकी कोई इच्छा है वह पूरी हो सकती है। इसके साथ ही आर्थिक खर्च होने के योग बनेंगे। आपका खर्च आपकी आमदनी से ज़्यादा होगा, इसलिए आपको खर्च पर ध्यान देना और अत्यंत नियंत्रण में चलने की आवश्यकता पड़ेगी। यह समय स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। आंखों में जलन, आंखों में पानी का बहना, आंखों में रोशनी कम होना, पैर में चोट लगना, मोच आ जाना आदि समस्या आपको परेशान कर सकती है। यदि आप ऐसा कोई व्यापार करते हैं जिसका संबंध विदेश से है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, या किसी मल्टीनेशनल में कंपनी में काम करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं, तो उसके माध्यम से आपको धन पाने का योग बन रहा है। इस दौरान आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी महसूस होगी और आप बीमार पड़ सकते हैं। जुलाई और नवंबर के बीच जब शनि महाराज वक्री अवस्था में होंगे तो इन समस्याओं में और अधिक बढ़ोतरी होगी, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। और इसके जब जुलाई और अगस्त नवंबर का समय निकल जाएगा, जुलाई और नवंबर के बीच का समय, तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा। आप इन सब समस्याओं से, शनि के साढ़े साथी के प्रभाव से बचने के लिए हर दिन आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। यदि हर दिन संभव न हो तो शनिवार के दिन अवश्य कीजिए। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव नवम भाव और आपके दसम भाव के स्वामी होने से योग कारक ग्रह आपके लिए कहे जाएंगे। और वर्तमान शनि गोचर 2025 में यह आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर कई मायने में आपके लिए लाभदायक होगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अलकून बनेंगे। वहां बैठे शनिदेव की दृष्टि आपके राशि पर, आपके पंचम भाव पर, आपके अष्टम भाव पे होगी, जिससे आपकी समस्याओं को वह दूर करेंगे, आपको प्रत्येक स्थान पर विजयी बनाएंगे। 11वें भाव में शनि का गोचर सर्वाधिक अनुकूल कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान शिक्षा में कुछ व्यवधान तो आएंगे। यह व्यवधान जुलाई से नवंबर के बीच में होगा, जब वह वक्री होंगे, क्योंकि इस दौरान शनिदेव वक्री होंगे। आपको संतान को लेकर कुछ चिंताएं होंगी, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। पदोन्नति का योग बन रहा है। व्यापार में भी अच्छी सफलता मिलेगी। लंबी यात्रा से आपके काम बनेंगे। आप स्वयं एक अनुशासित जीवन जीना पसंद करेंगे। जो काम आपके अटके हुए हैं वह काम अब धीरे धीरे आपके बनना शुरू हो जाएंगे। जो आपकी धन की कमी से रुके हुए काम थे वह भी काम अब शुरू होने की संभावना है, बशर्ते आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा जी के बीज मंत्र का आप जाप कीजिए। अब वह बीज मंत्र क्या है, हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। एक छोटा सा शुल्क है, वह भर के आप हमसे अपनी कुंडली के बारे में, अपने जीवन के बारे में सब कुछ जान और समझ सकते हैं। तो अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए शनिदेव अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में शनि गोचर यह आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि स्वामी बुध के शनि महाराज मित्र हैं, इसलिए आपके लिए यह गोचर अच्छा कहलाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपना अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। आपके ऊपर काम का दबाव तो बढ़ेगा, यानी कि आपके ऊपर अधिक मेहनत करने का प्रेशर रहेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी और उन प्रयासों से आपको ज़्यादा सफलता भी मिलेगा। यहीं बैठे शनि महाराज द्वादश भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे, जिससे खर्चों में कुछ कमी आएगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपको जुलाई से नवंबर के बीच परिवार के बुजुर्ग सदस्यों पर, खासतौर पर अपने माताजी और अपने पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि इस दौरान वे बीमार पड़ सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी से भी अच्छा संबंध बनाए रखने की ओर ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार के प्रति नीति और नियम के अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। भाग्य की कृपा से आपके सभी काम बनेंगे। आपके जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी।
यह गोचर आपके कैरियर में आपको परमानेंट स्टेबिलिटी देगा। बस आप उपाय कर लीजिए। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन जितने दिव्यांग लोग हैं उनको भोजन कराइए। बात करेंगे अगली राशि कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के जातकों, शनिदेव आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और इनका वर्तमान गोचर आपके नवम भाव में होगा, जिससे कर्क राशि के लिए चल रहे कंटक शनि की पनौती समाप्त हो जाएगी। आपके ढैया चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। आपके कार्यों में आ रही रुकावटें भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। व्यापार के सिलसिले में की जा रही यात्राएं आपके लिए लाभदायक होंगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध समान होंगे। आप एक दूसरे के साथ लंबी यात्राएं करेंगे। घूमने फिरने से भी और एक दूसरे के साथ समय बिताने पर भी आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, मधुरता आएगी। आपस की गलतफहमियां दूर होंगी। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। लंबे समय से कोई अटका हुआ काम आपका बन जाएगा। जुलाई से नवंबर के बीच आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे। यहाँ बैठे शनिदेव एकादश भाव, तृतीय भाव और छठे भाव को देखेंगे, जिससे आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे। आमदनी में बढ़ोतरी होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी और जीवन में अचानक से धन लाभ होगा। शेयर बाजार में किए गए निवेश से भी आपको धन लाभ होगा। पिताजी के स्वास्थ्य समस्याएं थोड़ी आपको परेशान करेंगी, उनका ध्यान रखिएगा। बस आप उपाय कीजिए, शनिवार के दिन साबुत काली उड़द दाल का दान कर दीजिए। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव छठे और सातवें भाव के स्वामी हैं। वर्तमान में यह आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके ऊपर कंटक शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। ये इस शनि गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह समय किसी लंबी बीमारी के जन्म लेने का या पनपने का हो सकता है। आपको छोटी से छोटी बीमारी को भी नजरअंदाज करने से बचना होगा, जिससे आप किसी बड़ी बीमारी के चपेट में आने से बच जाइए। इस दौरान आपका अपना उधार चुकाने में कामयाब हो सकते हैं। आप पूरा प्रयास करेंगे कि जितना आपके ऊपर कर्ज है वह इस समय उसका निपटारा हो जाए। बीमारी से लड़ने के लिए आपके अंदर जज्बा पैदा होगा। कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपका धन बहुत ज्यादा खर्च होगा। खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी। ससुराल पक्ष के लोगों से आपकी मुलाकात बार बार होती रहेगी और कुछ विशेष मुद्दों पर उनसे आप चर्चा भी करेंगे। यह शनिदेव का विराजमान होकर शनि महाराज आपके दसम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव को देखेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव को आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप शांत रहकर और अपने जो भी मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जुलाई से नवंबर के बीच में कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव थोड़ा बढ़ जाएगा जब शनिदेव वक्री होंगे। इसका ध्यान रखिएगा और सेहत का भी ध्यान रखिएगा। योग, व्यायाम, एक्सरसाइज करते रहिए। आप उपाय कीजिए, शनिवार के दिन शनि महाराज का दशरथ कृत नील शनि स्रोत का आप पाठ कीजिए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, शनिदेव आपके पंचम भाव और षष्ठ भाव के स्वामी हैं, जो वर्तमान शनि गोचर 2025 में आपके सप्तम भाव में करने जा रहे हैं, जो कि लंबी साझेदारी का भाव है। इस दौरान आपका प्रेम विवाह होने का पूरा योग बन रहा है। आप किसी से भी प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम परवान चढ़ जाएगा, फलीभूत होगा और आपका प्रेम विवाह निश्चित तौर पे होगा। इस दौरान आप शादी अथवा व्यापार के लिए अथवा किसी अन्य आवश्यक कार्य के लिए बैंक से लोन लेंगे और उससे आप अच्छे कर्म में लगाएंगे। इस दौरान व्यवसायिक साझेदारी से आपने चतुर्थ संबंधों को आप सुधारेंगे। यहाँ से शनिदेव आपके नवम भाव, प्रथम भाव और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जिससे लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। यात्राएं थकावट से भरी होंगी, लेकिन आपके मन में सुकून रहेगा। परिवार के सदस्यों में सामंजस्य की कमी जुलाई से नवंबर के बीच देखने को मिलेगा, जिससे घर का माहौल कुछ कमजोर सा रहेगा। इसलिए इस दौरान आपको धैर्य से काम लेना होगा। यह गोचर दीर्घकालीन निवेश और विदेश व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अपने रिश्तों में सच्चे और वफादार बनिए तथा वैवाहिक जीवन का आनंद लीजिए। आप उपाय कर लीजिए। आपको शनिवार के दिन छाया दान करना है। छाया दान की कुछ विधि है, मैं आप हमसे पूछिए तो उसमें छोटे से 1-2 टोटके हैं। यदि आप करते हैं तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाएगा।
बात करते हैं अगली राशि तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों के लिए शनि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर योग कारक ग्रह और आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव शनि के गोचर के लिए अनुकूल भाव माना जाता है। ऐसे में विरोधियों को आप परास्त कर ले जाएंगे, उन पर विजयी हासिल करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। आप नौकरी में भरपूर मेहनत करेंगे और आपको उसका पूरा मेहनताना भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और विरोधी मुंह की खाएंगे। आपको अपने आलस को त्यागना होगा, नहीं तो बीमारी आपके ऊपर कोई आ जाएगी। जुलाई से नवंबर के बीच खास तौर में किसी बीमारी के प्रति सचेत रहिएगा। पारिवारिक मुद्दे विशेषकर प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद जड़ पकड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ उपस्थित शनि अष्टम भाव, द्वादश भाव और तीसरे भाव को देख रहे हैं, जिससे आपकी समस्याओं का अंत तो करेंगे, बीमारी में कमी लाएंगे, लेकिन आपको सावधानी पूर्वक रास्ता चलना पड़ेगा। संघर्ष से भी आपको सफलता मिलेगी, इसलिए आपको जी भरकर मेहनत करना है। जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी विशेष सफलता मिलेगी। हालांकि यही शनि बताते हैं कि ज्यादा मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। जुलाई और नवंबर के बीच सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप उपाय के तौर पर शनिवार के दिन उड़द की दाल के बड़े बनवाइए, बड़े बड़े पकौड़े बनवाइए सरसों के तेल में और उसे गरीबों में बांट दीजिए। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों शनि महाराज आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर शनि इस दौरान गोचर कर रहे आपके पंचम भाव में आएंगे और यहां से आपके सप्तम भाव, एकादश भाव और आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। शनि के प्रभाव से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने प्रीतम के और निकट आएंगे, उनसे आपके संबंध मजबूत होंगे। आप अपने रिश्तों को सच्चाई से जिएंगे और अपने रिश्तों के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। आप प्रयास करेंगे तो आपका अपने मनपसंद व्यक्ति से या महिला से विवाह हो सकता है। आप इस दौरान नौकरी बदलने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन भूल कर भी जुलाई से नवंबर के बीच कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा नौकरी और धन से संबंधित, नहीं तो आपको उस नौकरी से हाथ धोना भी पड़ सकता है। इसके बाद का समय आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। संतान को लेकर कुछ चिंताएं होंगी, लेकिन आपकी संतान तरक्की करेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी। व्यापार करने वाले जातकों को अपनी आमदनी से बढ़ोतरी के लिए कुछ नए निवेश की नीति अपनानी होगी। शेयर बाजार में निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा। आप धन संचय करने की प्रवृत्ति के लिए जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही आपको आर्थिक सफलता मिलेगी। आप उपाय के तौर पर शनिवार के दिन 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बात करेंगे अगली राशि धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के जातक शनि महाराज आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं और शनि महाराज का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। यहाँ उपस्थित होकर शनि महाराज छठे भाव, दसम भाव और प्रथम भाव को देखेंगे। शनि महाराज के इस गोचर के प्रभाव से धनु राशि के जातकों की ढैया यानी कि पनौती शुरू हो जाएगी। परिवार से दूरी बढ़ जाएगी। घर बदलने के लिए योग बनेंगे। काम के सिलसिले में या अन्य किसी कारण से आपका वर्तमान निवास आपको बदलना पड़ सकता है और किसी दूसरी जगह जाके रहना पड़ सकता है। परिवार में सामंजस्य की कमी देखने को मिलेगी, जिससे कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो जाएंगी। आपकी माता जी का स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा, इसलिए आप उनका ध्यान रखिएगा। अच्छी बात यह है कि कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा मेहनत करने से भी आपको सफलता मिलने का योग बनेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। यदि आप अनुशासन पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं तो यह गोचर सफलता देगा। जुलाई से नवंबर के बीच छाती में संक्रमण और माताजी के स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतिएगा। उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा है। आप उपाय के तौर पर शनिवार के दिन काले तिल का दान कर दीजिए। बात करेंगे कार्यक्रम की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि शनि राशि के जातक शनिदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और शनि का गोचर आपके तीसरे भाव में होने वाला है। इसी के साथ आपके 7.5 का अंत हो जाएगा। तो घंटी बजाइए। तीसरे भाव में होने वाला शनि का गोचर आमतौर पर अनुकूल प्रभाव देता है। यहाँ उपस्थित शनि महाराज पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे छोटी मोटी यात्राएं के योग बनेंगे। आपका यह वर्ष बहुत यात्रा वाला रहेगा। विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान या शहर से दूसरे शहर आप जा सकते हैं। धर्म कर्म के मामलों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी।
भाई बहनों को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करेंगी, लेकिन आपको उनसे संबंध मधुर बनाने हैं। आपकी संतान प्रगति करेगी। आपके दोस्तों की संख्या में इजाफा होगा। आप अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से कई कामों में सफलता प्राप्त करेंगे। जुलाई से नवंबर के बीच पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं और पिताजी और माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं आपके लिए परेशान करेंगी। उसके बाद का समय ठीक रहेगा। आप जितनी भाग दौड़ करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतनी आपको सफलता मिलती जाएगी। व्यापार करने वाले जातकों को जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। रिस्क लेके आप बाजार व्यापार कर सकते हैं। आप बस उपाय कर लीजिए, आपको सफलता और प्रतिशत बढ़ जाएगा। शनिवार का व्रत रखना चालू कर दीजिए, यह आपके लिए बहुत हित कर रहेगा। बात करेंगे कार्यक्रम की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। शनिदेव आपके राशि के स्वामी है और आपके राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कुंभ राशि के जातकों, शनि महाराज आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी राशि के जातकों के लिए यह 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। यहाँ उपस्थिति शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। धन संचित करने की आपको शिक्षा देंगे। शनि आपको कठोर शिक्षा देंगे, यह आप समझ जाएंगे किस प्रकार से धन संचित करना है। आपको कठिन प्रयासों से धन संचित करने में सफलता मिलेगी। यदि आप विदेश में काम करते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं या विदेश व्यापार करते हैं, तो आपको इसके लिए यह गोचर बहुत अच्छी सफलता लेकर आएगा और आपका धन संचय भी होगा। परिवार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कुटुंब के लोग आपस में सहमति जताकर रहेंगे। आपको संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ होगा। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। कड़वी जुबान बोलने से आपको बचना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आमदनी में बढ़ोतरी होने के योग कठिन मेहनत के बाद बनेगा। जुलाई से नवंबर के बीच परिवार में कुछ असंतुलन होगा और धन संचय करने में समस्या होगी, लेकिन आप खूब मेहनत के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। धन लाभ आपको हो सकता है। बस आप उपाय करिए। शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। और अब बात करते हैं कार्यक्रम की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में, जिसमें शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर आ रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि शनि महाराज अब आपके राशि में ही 2.5 साल के लिए डेरा जमाने वाले हैं। शनि महाराज आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होकर आपके राशि में उपस्थित होंगे। यहाँ से आपके तीसरे भाव, सप्तम भाव और दसम भाव को देखेंगे। भाई बहनों को आपका प्रेम बढ़ेगा, उनसे आपका स्नेह और मधुरता बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान करेगी। उनसे बिगड़े हुए संबंध और बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। व्यावसायिक संबंधों के लिए यह समय अच्छा समय है। आप कुछ नए लोगों से व्यावसायिक संबंध स्थापित करेंगे, उससे व्यापार को आपको लाभ मिलेगा। व्यापार के लिए दीर्घकालीन अवधि की योजना बनाकर आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। नौकरी करने वाले जातकों को भी अपने समझबूझ के साथ काम करना और कठिन मेहनत के साथ काम करने से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन मानसिक तनाव बना रहेगा। जुलाई से नवंबर के बीच मानसिक तनाव के साथ शारीरिक समस्याएं आपको परेशान करेंगी और वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव बढ़ जाएगा। इस अवधि के दौरान आपको विशेष सावधानी बरतनी है। आप उपाय के तौर पर शनिवार के दिन छाया दान कीजिए। छाया दान के लिए मैंने ऊपर भी आपको बताया, कुछ छोटे से उसमें ट्रिक है, टोटका है। यदि आप वो कर लेते हैं तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। यह था शनिदेव जब कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे। 2.5 वर्ष कुंभ राशि में रहने के बाद 2.5 वर्ष के लिए मीन राशि में प्रवेश कर जा रहे हैं। अब शनिदेव दोबारा कुंभ राशि में 30 साल के बाद आएंगे। तो जब वो शनिदेव गोचर करेंगे, शनिदेव इस प्लानेट का सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह है और इनका गोचर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। तो कैसा रहेगा सभी राशियों पर, देश और विदेशों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, और भी बहुत कुछ है, लेकिन यह आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित था। आप अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। आपके जन्म लग्न में आपकी शनिदेव की कैसी स्थिति है, इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।